अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी ईरानी मिसाइलों और खुफिया युद्ध की तैयारियों को लेकर के ट्रंप प्रशासन को चेतावनी दे रही हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपनी बेहद एडवांस बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को बेहद गहरे भूमिगत बंकरों में पहुंचा दिया है। ये वो मिसाइलें हैं जिसकी काट इजराइल को भी आसानी से नहीं मिल रही। हम लगातार बदलते घटनाक्रम की शुरुआत करते हैं ईरान के उन परमाणु तेवरों और तैयारियों से जिससे सबसे ज्यादा राष्ट्रपति ट्रंप घबराए हुए हैं। छीन लेंगे ईरान के परमाणु, ट्रंप का एटमी मिशन शुरू। अमेरिका और इजराइल दोनों ही चाहते हैं कि इस वक्त कमजोर ईरान को इतना कमजोर और बेबस कर दो कि वो 7 पुश्तों तक कभी भी परमाणु बम हासिल करने की ना तो हिम्मत कर पाए और ना ही कभी ख्वाब पाल पाए। देखा जाए तो ईरान युद्ध और तनाव को 90 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। अभी तक ना तो पूरी तरह से जंग रुकी है और ना ही कोई शांति समझौता हो पाया है। अमेरिकी मीडिया के दावों के मुताबिक कुछ ऐसी खबरें तेजी से वायरल हो रही है जो वाकई हर किसी को चौंका रही है। अमेरिकी मीडिया एक्सियोस के मुताबिक ईरान और अमेरिका के बीच एक समझौते का प्रारूप तय हो चुका है जिसमें अगले 60 दिन तक सीज फायर जारी रहेगा और इस दौरान ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलेगा। लेकिन जैसे ही अमेरिका का दावा सामने आया, ईरान की तस्नीम न्यूज ने दावा कर दिया कि डील का लिखित प्रारूप फाइनल नहीं हुआ है। दावा किया गया कि अगर डील फाइनल होगी तो पाकिस्तान के जरिए इसकी सूचना अमेरिका को दे दी जाएगी। इधर खबर ये भी है कि रूस और चीन अब खुलकर ईरानी खेल में उतर चुके हैं। दावों के मुताबिक ईरान ने रूस और चीन के इशारे पर बहुत बड़ी संख्या में नई मिसाइलों के टेस्ट और लॉन्च का प्लान तैयार कर लिया है। अमेरिका को डर है कि कहीं ईरान मिसाइल लॉन्च के नाम पर परमाणु हथियारों का टेस्ट न करे। इसीलिए ट्रंप जोर लगा रहे हैं कि ईरान के साथ ऐसी परमाणु डील पूरी कर ली जाए ताकि ईरान भविष्य में भी कभी भी परमाणु हथियार हासिल न कर पाए। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम समझौते का नया ड्राफ्ट चर्चा में है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने पहले से तैयार मसौदे में और कड़े संशोधन मांगे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा उन्हें ईरान के साथ समझौते की कोई जल्दी नहीं है। अमेरिका धीरे धीरे अपनी शर्तें मनवा रहा है। हम बेहतरीन डील करेंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सैन्य तरीका अपनाएंगे। साथ ही ट्रंप ने दावा कर दिया कि ईरान परमाणु हथियार ना खरीदने पर सहमत हो गया है। उन्होंने इंटरव्यू में कहा, पहले ईरान सहमत हुआ कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। इसके बाद मैंने उनसे पूछा क्या आप इसे खरीदेंगे, तो वे इस पर भी सहमत हुए कि हम परमाणु हथियार न बनाएंगे ना ही खरीदेंगे। One guarantee that I have to have is that there will be no nuclear weapons. They've agreed to that. And it was very interesting. They originally said, we will not develop a nuclear weapon. I said, well, what happens if you buy a nuclear weapon? So now it says we will not develop or in any way purchase a military weapon. That's a big difference. इधर ट्रंप के दावों के ठीक उलट ईरान ने संकेत दिया है कि वो जल्दबाजी में कोई परमाणु समझौता नहीं करेगा और हॉर्मुज प्रतिबंधों में राहत और यूरेनियम मुद्दे को एक साथ जोड़कर देख रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक 60 दिन का युद्ध विराम और परमाणु वार्ता का प्रारंभिक ढांचा लगभग तैयार है, लेकिन अंतिम राजनीतिक मंजूरी बाकी है। ईरान एकमात्र ऐसा परमाणु हथियार रहित देश है जिसने 60% तक यूरेनियम U-235 का उत्पादन और भंडारण किया है। इंटरनेशनल परमाणु एजेंसी IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक जून 2025 के मध्य में ईरान पर हमलों के वक्त तक ईरान के पास 440.9 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम मौजूद था। यानी ईरान की परमाणु तैयारी ट्रंप की परमाणु शर्तों पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है, क्योंकि चीन और रूस ने खुफिया परमाणु मिशन ईरान के पक्ष में एक तरह से शुरू कर दिया है। آن میدان مبارزه دیپلماسی هیچ اعتمادی به حرفها و وعده‌های دشمن ندارند. آنچه برای ما ملاک است دستاوردهای عینی است که باید کسب کنید تا در مقابل آن دست به انجام تعهدات خود بزنیم
و تا اطمینان پیدا نکنیم که حقوق ملت ایران را گرفته ایم هیچ توافقی را تأیید نخواهیم کرد. रेडीमेड एटम बम खरीदेगा ईरान, रूस चीन का खुफिया प्लान। रूस और चीन अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर ईरान को पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हरा दिया तो पूरे मिडल ईस्ट से रूस और चीन का हुक्का पानी लगभग बंद हो जाएगा और फिर उसके बाद खाड़ी में रूस और चीन की कूटनीतिक और रणनीतिक पकड़ बेहद कमजोर हो जाएगी। हम आपको मौजूदा वक्त में राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी और राइट हैंड पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का वो बयान दिखाते हैं जो उन्होंने 22 जून 2025 को दिया था। ये बयान उस वक्त दिया गया था जब ईरान पर पहले राउंड के तहत अमेरिका और इजराइल ने मिलकर फोर्दो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर भयंकर बमबारी की थी। साथ ही ट्रंप ने दावा कर दिया कि ईरान परमाणु हथियार ना खरीदने पर सहमत हो गया है। उन्होंने इंटरव्यू में कहा, पहले ईरान सहमत हुआ कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। इसके बाद मैंने उनसे पूछा क्या आप इसे खरीदेंगे, तो वे इस पर भी सहमत हुए कि हम परमाणु हथियार न बनाएंगे ना ही खरीदेंगे। The one guarantee that I have to have is that there will be no nuclear weapons. They've agreed to that. And it was very interesting. They originally said, we will not develop a nuclear weapon. I said, well, what happens if you buy a nuclear weapon? So now it says we will not develop or in any way purchase a military weapon. That's a big difference. इधर ट्रंप के दावों के ठीक उलट ईरान ने संकेत दिया है कि वो जल्दबाजी में कोई परमाणु समझौता नहीं करेगा और हॉर्मुज प्रतिबंधों में राहत और यूरेनियम मुद्दे को एक साथ जोड़कर देख रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक 60 दिन का युद्ध विराम और परमाणु वार्ता का प्रारंभिक ढांचा लगभग तैयार है, लेकिन अंतिम राजनीतिक मंजूरी बाकी है। ईरान एकमात्र ऐसा परमाणु हथियार रहित देश है जिसने 60% तक यूरेनियम U-235 का उत्पादन और भंडारण किया है। इंटरनेशनल परमाणु एजेंसी IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक जून 2025 के मध्य में ईरान पर हमलों के वक्त तक ईरान के पास 440.9 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम मौजूद था। यानी ईरान की परमाणु तैयारी ट्रंप की परमाणु शर्तों पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है, क्योंकि चीन और रूस ने खुफिया परमाणु मिशन ईरान के पक्ष में एक तरह से शुरू कर दिया है। آن میدان مبارزه دیپلماسی هیچ اعتمادی به حرفها و وعده های دشمن ندارند. آنچه برای ما ملاک است دستاوردهای عینی است که باید کسب کنید تا در مقابل آن دست به انجام تعهدات خود بزنیم و تا اطمینان پیدا نکنیم که حقوق ملت ایران را گرفته ایم هیچ توافقی را تأیید نخواهیم کرد. रेडीमेड एटम बम खरीदेगा ईरान, रूस चीन का खुफिया प्लान। रूस और चीन अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर ईरान को पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हरा दिया तो पूरे मिडल ईस्ट से रूस और चीन का हुक्का पानी लगभग बंद हो जाएगा और फिर उसके